हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में फिर से 10 क्वेश्चन लेंगे। आप 10 में से कितने क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं, प्रैक्टिस करिएगा, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इज एन एग्जाम्पल फॉर। समझ रहे हैं क्या कह रहा है? एल्कीन पर कैटेलाइज हाइड्रेशन कराएंगे तो वो किस टाइप का रिएक्शन में आएगा? ऑप्शन क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो जल्दी से बताइए अपना जवाब। हाँ, आपने लगाया यदि आंसर नंबर डी को, तो सही लगाया है। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा बाल का खाल निकाल लिया जाए। तो इलेक्ट्रोफिलिक क्यों? क्योंकि एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, जहाँ डबल बॉन्ड वहाँ पर सिग्मा और पाई होता है, और जहाँ पाई होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन अधिक होता है तो इलेक्ट्रॉन लवर होता है कौन? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए जाएगा, स्टार्ट इलेक्ट्रोफिलिक से होगा, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक कहेंगे। हाँ, और डबल बॉन्ड पाई डबल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड टूटता है और सिग्मा बॉन्ड बनता है। एक पाई बॉन्ड से कितने सिग्मा बनेंगे? 2 सिग्मा बनेंगे। कितने सिग्मा? 2 सिग्मा। कितने पाई से? 1 पाई से। तो ये एडिशन होगा, क्योंकि पाई से सिग्मा का बनना एडिशन होगा। अच्छा, पानी का एडिशन हो रहा है तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। किसके प्रेजेंस में बनेगा? H2SO4 के प्रेजेंस में बनेगा। अच्छा, ये कंसनट्रेट H2SO4 रहेगा कि डायलूट रहेगा, ये आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कितनी बातें हो गई? 3 बातें। आंसर पहले हो गया। दूसरा, एल्कीन में डबल बॉन्ड होने के कारण पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन होने से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होने से इसको चाहने वाला होता है इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक। और ऐड होता है पानी या कुछ भी तो एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, और एसिड होता है क्या? H2SO4। लेकिन आपको बताना है कि ये कंसनट्रेट रहेगा कि डायलूट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। प्रोपीन ऑन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। समझ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करेगा भैया? ये है प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2 ऑल, ये है ब्यूटेन प्रोपेन 1,2 डाइल, प्रोपेन 1,2 डाइल, और चौथा क्या है? प्रोपेनल एल्डिहाइड है। तो 4 ऑप्शन में से आप किसको लगाएंगे? जल्दी से बताइए। आपको आंसर आ गया तो बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर आता है। तो आप जानते हैं ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में प्रोपीन जब लेंगे और BH3, और इसी का डाइमराइज फॉर्म क्या होता है? B2H6 होता है। और इसका फिर क्या कराते हैं? बेसिक H2O2 के प्रेजेंस में, NaOH या KOH के प्रेजेंस में क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल। तो आप पहले प्राइमरी अल्कोहल को छाटिए कौन है इसमें, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन को चेक करने के लिए कितने नंबर का स्टार्टिंग मटेरियल है? 3, क्योंकि प्रोप है तो 3 कार्बन, इन है डबल बॉन्ड है। तो देखिए पहले ऑप्शन में क्या है? 1 2 3 प्रोप हो गया, और प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि टर्मिनल कार्बन पर OH लगा है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये किस में बनेगा। ये मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में बनता है। प्रोपीन के मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन करेंगे तो प्रोपेन 2 बनता है। इसका कोई मतलब ही नहीं है डाइल बनने का, और एल्कोहल ही बनता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से। एल्डिहाइड तो बनेगा नहीं। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? नहीं आया फिर से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इन द रिएक्शन, क्या रिएक्शन है? एसिटिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा है? स्ट्रॉन्ग। फिर जो प्रोडक्ट ए बनेगा उसको फिर से रिएक्शन कराया गया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बी को क्या किया गया है? अल्कोहलिक केवेज, एक्वच नहीं, अल्कोहलिक केवेज। क्या बनेगा? सी। तो आपसे पूछ रहा क्या है? द प्रोडक्ट सी इज, प्रोडक्ट सी क्या होगा इनमें से? एसिटिल क्लोराइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटिलीन, एथाइलिन। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में, खुला है कमेंट बॉक्स लिखने के लिए। आ रहा है नहीं आ रहा है? ट्राई करिए, पॉज कर लीजिए और आंसर बताइए। तो चलिए, तो आप देख पा रहे हैं ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, यानी 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राइडाइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसको बदल देगा ये एथेनॉल में। किस में बदल देगा? एथिल अल्कोहल C2CH3CH2OH, यानी एथेनॉल में, यानी ए क्या हो गया? एथेनॉल। अब एथेनॉल को क्या करेंगे? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे, तो जो बी बनेगा वो क्या बनेगा? तो बी बनेगा एथेनॉल का CH3CH2OH हट के क्या लग जाएगा? क्लोरोइथेन। क्या बन गया? बी क्या है? क्लोरोइथेन। ए क्या है? एथेनॉल। अब उसका क्या किया गया है? डीहाइड्रोजिनेशन। क्या वर्ड है? डीहाइड्रो मतलब पानी निकलेगा, सॉरी, डीहाइड्रो हाइलोजिनेशन, यानी HX निकलेगा। क्या निकलेगा? HX। एक्स की जगह पर क्या है? क्लोरीन है। एक्स की जगह पर क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरीन निकलेगा, और यहाँ से कहाँ से? अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा? Cl, और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा? H। तो एलिमिनेशन होगा HX का। HX में H यानी Cl का, HCl निकलेगा, तो बनेगा क्या? ये बन जाएगा एथिलीन, यानी एथीन। तो ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी में, एथाइलिन, इसी का एथीन का कॉमन नेम है। ठीक है ना? तो ये कौन कौन से रिएक्शन हुआ है बताइए। पहला स्टेप जो हुआ है रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। सेकेंड स्टेप में सब्स्टिट्यूशन हुआ है, क्योंकि OH हट के क्या लग गया है? Cl। OH हटा है और यहाँ पर क्या आ गया है? Cl। तो सब्स्टिट्यूशन हुआ है। कैसा सब्स्टिट्यूशन है? इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। तो आप इसको कैटेगराइज कर लीजिएगा, अपने से बताइएगा कि OH का हटना और Cl का लगना। न्यूक्लियोफाइल से न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यानी OH भी एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है,
क्लोराइड आयन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। फिर उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है। फिर जब H निकला है बीटा कार्बन से, X निकला Cl निकला है अल्फा कार्बन से, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन, यानी ये Cl और यहाँ से इस कार्बन से H निकला है तो एलिमिनेशन। तो ABC समझ में आया। तो C वाला प्रोडक्ट होगा क्या, एथीन या इथाइलिन, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है। ठीक, बहुत कंसेप्चुअल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे वैसे नहीं, सीधा सीधा नहीं क्वेश्चन होता है भैया। इसमें तो ये बहुत ही कम स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। अभी जो पैटर्न आ रहा है असर्शन रीजन का आ रहा है, लेकिन कंसेप्ट जब रहेगा तब असर्शन रीजन हो या मैच द कॉलम हो, ये ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन को घुमावदार बनाया जा रहा है, कंसेप्ट वही रहेगा क्योंकि सिलेबस वही है। अरे भैया सिलेबस वही है, क्वेश्चन को केवल मोड़ डाला जा रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात, सिलेबस नहीं बदला है, क्वेश्चन का पैटर्न बदला है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। तो समय रहेगा तो आप मैच द कॉलम कर लेंगे, असर्शन रीजन पढ़ के कर लेंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि कई चैप्टर मिलाकर एक क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है आज के समय में, ठीक है ना, कई चैप्टर, ठीक है, कई चैप्टर। चलिए चौथा क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल रीजन फॉर द कन्वर्जन ऑफ, मोस्ट सुटेबल रीजन फॉर द कन्वर्जन ऑफ, तो कन्वर्जन किसका किस में हो रहा है, एल्कोहल का एल्डिहाइड में हो रहा है। एल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है, यानी एल्कोहल एल्डिहाइड में जब बनेगा तो क्या होता है प्रोसेस, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए कि जो केवल एल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही रोक पाए, कार्बोक्सिलिक में न ले जाए। तो आप जानते हैं ना, कंट्रोल ऑक्सीडेशन करने के लिए आपके पास महाबाड़ क्या है, ये है PCC, जिसको आप पूरा नाम देते हो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या आप पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बना सकते हो? तो इसमें क्या क्या होता है, पिरिडीन होता है। थोड़ा सा मैं ऊपर बना दूँ, इसको कहाँ पर बना दूँ, चलिए छोटा छोटा बना देता हूँ पतला करके। ये होता है पिरिडीन, यानी बेंजीन के एक कार्बन को हटा के नाइट्रोजन लगा दीजिए। नहीं बन पा रहा है, बड़ा थोड़ा बनाओ। ये देखिए ऐसा बेंजीन जैसा रहेगा, लेकिन इसमें 5 कार्बन 1 नाइट्रोजन रहेगा और सब जगह डबल बॉन्ड रहेगा, नाइट्रोजन एक लोन पेयर, पिरिडीन हो गया। फिर क्या होगा, HCl होगा, ठीक है। और क्या होगा, क्रोमेट CrO3, क्रोमिक ऑक्साइड HCl और पिरिडीन का मिक्सचर क्या कहलाता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसके प्रेजेंस में आप जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तब ये क्या होगा, एल्डिहाइड पर जाकर रुक जाएगा। नहीं तो यदि आप इसको लेंगे, KMnO4 को लेंगे, तो ये एल्कोहल से कहाँ जाएगा, कार्बोक्सिलिक में, C कहाँ पर जाकर रुकेगा, कार्बोक्सिलिक, यानी RCOOH बनाएगा। और यदि K2Cr2O7 को रखेंगे तो भी यही बनाएगा कार्बोक्सिलिक। और CrO3 के प्रेजेंस में करेंगे तो ये कंप्लीट नहीं है। CrO3 भी एल्डिहाइड में रोक सकता है, लेकिन उससे बेहतरीन जब पिरिडीन और HCl रहेगा तब ये कंप्लीट माना जाएगा कि ये एल्डिहाइड में ही रुक जाएगा, ठीक है ना। हालांकि ये मिक्सचर रहेगा इसके साथ, पिरिडीन और HCl के साथ CrO3, ठीक है। बात समझ में आया? तो आंसर क्या हो जाएगा, A PCC यानी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ओके, नेक्स्ट आगे पांचवा, द प्रोडक्ट X एंड Z इन द फॉलोइंग सीक्वेंस आर। X और Z आपको बताना है किसमें, जिसमें आप देख रहे हैं कि बेंजीन प्रोपीन के साथ AlCl3 और ईथर के प्रेजेंस में हीट किया गया तो X बनता है। X को ऑक्सीजन के साथ 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो Y बनता है। Y को हाइड्रोलाइज करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर H+ कर लीजिए कि H+ रहेगा, और H2O हीट करते हैं तो क्या बनता है, फिनॉल, और Z बनता है। तो आपको बताना है कि फिनॉल के साथ साथ जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो और क्या बनेगा, यानी आपसे क्या क्या पूछा है, X और Z के बारे में पूछा है। तो जल्दी से देखिए और बताइए कि ये X और Z क्या होंगे। तो ऑप्शन देखिए, आइसोप्रोपिल बेंजीन एंड एसीटोन, क्यूमीन पेरोक्साइड एंड एसीटोन, आइसोप्रोपिल बेंजीन एंड आइसोप्रोपिल अल्कोहल, फिनॉल एंड एसीटोन। तो जल्दी बताइए, यदि आपको आ रहा है तो जरूर आएगा, क्योंकि आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्यूमीन से फिनॉल बनाने का रहेगा। तो क्यूमीन बनाने के लिए क्या करते हैं, बेंजीन को किससे कराते हैं रिएक्शन, प्रोपीन के साथ, तो क्या बनता है, क्यूमीन। क्यूमीन में क्या होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, यानी X क्या होगा, ऐसा, कैसा, ऐसा, ये बेंजीन, ठीक है। और बेंजीन में 3 कार्बन ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है, CH3, इसके साथ AH और इसके साथ CH3, ये क्या बन गया, क्यूमीन। फिर से साफ सुथरा बना दें, फिर से बना दे रहे हैं, ये देखिए बेंजीन, ये ठीक है, ये हो गया बेंजीन। अब इसके साथ जो ये कार्बन 3 है ना, इसके बीच वाले कार्बन को जोड़ना है, इधर जोड़ दीजिए, इधर जोड़ दीजिए, हो गया। अब इसके साथ हाइड्रोजन एडजस्ट कर दीजिएगा, इधर हाइड्रोजन कितना होगा, 3, इधर हाइड्रोजन 1 होगा, इधर क्या होगा, 3, ये हो गया क्यूमीन। क्या हो गया, क्यूमीन। तो ऑप्शन नंबर X, यानी पहला क्या होगा, X क्यूमीन, ठीक है। सॉरी, कहाँ है क्यूमीन भाई, क्या पूछा है, X, अच्छा हाँ, क्यूमीन का नाम है क्या, आइसोप्रोपिल बेंजीन भी बोलते हैं क्यूमीन को। यहाँ क्यूमीन के रूप में ना दे देगा, क्या दे दिया, आइसोप्रोपिल बेंजीन, ठीक है। अच्छा, इसमें इसका आइसोप्रोपिल 2 जगह दिया है, यहाँ A में भी और C में भी। तो ये, और दूसरा जो Z होगा वो एसीटोन होगा, तो यहाँ पर C में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा, क्योंकि आइसोप्रोपिल बेंजीन एंड एसीटोन का मिक्सचर, यानी मिक्सचर नहीं कहना है मुझे, कहना है X होगा आइसोप्रोपिल बेंजीन, और जो Z यहाँ बनेगा फिनॉल के साथ साथ वो होगा एसीटोन। तो X को फिर से देखिए, बेंजीन में क्या लग गया है, C आइसोप्रोपिल बेंजीन, और Z हो जाएगा क्या, एसीटोन, CH3COCH3, ठीक है ना। ये आपका Z है एसीटोन, और X है क्यूमीन या आइसोप्रोपिल बेंजीन, ठीक।
क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल बनाने का तरीका। किससे? क्यूमीन से। तो क्यूमीन पहले बनाया जाएगा बेंजीन से। क्या कराकर? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। किसके प्रेजेंस में? AlCl के प्रेजेंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिर से कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। नॉट वाला जो क्वेश्चन आता है ना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है। तो पढ़िए, आप ध्यान से तो पढ़ते ही होंगे। तो ये ऑप्शन में ए में, बी में, सी में, डी में कौन नहीं देगा? कैनिजारो। जिसके पास क्या नहीं होगा, क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास होगा वो नहीं देगा, क्योंकि कैनिजारो कौन देता है? जिसके पास नहीं होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास होगा वो नहीं देगा। तो किसके पास है? ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कार्बन जो है अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। CH3 है, इधर CH2 है, इधर CH2 है, तो नहीं है। इधर देखिए, इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड के पास है ही नहीं। एस्टल्डिहाइड के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितना है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये क्या होगा? ये कैनिजारो नहीं देगा। तो क्या देता है ये एल्डोल देगा। जो एल्डोल नहीं देता है कैनिजारो देता है। तो इसलिए जो पूछा गया है ये नॉट गिवन बाई एस्टल्डिहाइड, नॉट गिवन बाई कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्या है रिएक्शन? ये बेंजीन में COCl है, ठीक है ना, और H2O पैलेडियम बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट देगा। क्या है? इसको आप पहचान रहे होंगे। द प्रोडक्ट एज आपसे ए के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। ये एसिड हैलाइड है। क्या है? एसिड हैलाइड, यानी एस्टिल क्लोरो बेन, एक मिनट, हाँ ये है बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? बेंजोइल क्लोराइड को आप जब हाइड्रोजन के साथ किसके प्रेजेंस में? पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो बनता है क्या? ए को आप किस में, मतलब ए कौन सा चीज़ बनेगा, यानी ए ग्रुप में यहाँ क्या बनेगा? तो आप जानते हैं ना कि ये जाएगा एल्डिहाइड में, CHO में जाएगा, यानी जो एसिड क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप है वो जाएगा एल्डिहाइड में, यानी ये एल्डिहाइड बनेगा। तो एल्डिहाइड कहाँ कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ये तो कीटोन है, ये है फिनॉल है, ये क्लोराइड है, तो ये सीधा सीधा पता हो गया कि ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अब मैं पूछ रहा हूँ आपको, ये रिएक्शन किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रोजेनमुंड, बहुत फेमस है, आपको याद भी होगा। अच्छा, यहाँ पैलेडियम का क्या रोल है? बेरियम सल्फेट का क्या रोल है? तो पैलेडियम क्या है? कैटेलिस्ट है। क्या है? कैटेलिस्ट है। और बेरियम सल्फेट क्या करता है? ये कैटेलिस्ट को कंट्रोल करता है, यानी कैटलिस्ट पॉइजन की तरह काम करता है, इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। बेरियम सल्फेट का रोल क्या है यहाँ पर? कैटेलिसिस पावर को कम करना। ठीक है, ठीक है। और ये प्रोसेस का नाम क्या है? रिडक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा और ये क्या हो जाएगा? Cl यहाँ से निकले जाएगा। तो ये प्रोसेस का नाम है रिडक्शन। और उसमें फेमस नाम क्या जुड़ गया है? रोजेनमुंड रिडक्शन। और कैटलिस्ट है पैलेडियम, और बेरियम सल्फेट है कैटलिस्ट इनहिबिटर, या कैटलिस्ट के रेट को कम कर देगा, और प्रोडक्ट बनेगा बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड। ठीक, बहुत ही फेमस है एल्डिहाइड बनाने के तरीके में। ठीक है, आगे, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सेलेक्ट किया हूँ डिफरेंट एग्जामिनेशन सीरीज से। बहुत सारे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं डिफरेंट एग्जाम में आ चुके हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, ये आपके नीट लेवल हो, CUT लेवल हो, या पॉलिटेक्निक हो, PGT हो, बहुत सारे कंपटीशन में इसका रोल रहेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वही है, क्वेश्चन का पैटर्न बदलता है केवल, क्योंकि सिलेबस अभी नहीं बदला है। सिलेबस बदलेगा तब ना, चैप्टर में वही टॉपिक है। चलिए अब बताइए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा? क्या देखते हैं कि भाई सब जगह बेंजीन है। अब विड्राइंग ग्रुप लगा है, EWG लगा है कि EDG लगा है? एक होता है EWG विड्राइंग ग्रुप, एक होता है EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो डोनेटिंग ग्रुप रिएक्टिविटी को घटाता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी को क्या करता है? घटाता है। और विड्राइंग ग्रुप बढ़ाता है। तो कहाँ विड्राइंग ग्रुप लगा? कहाँ? देखिए, यहाँ पर विड्राइंग ग्रुप लगा है, लेकिन ये कौन सा विड्राइंग ग्रुप? एल्डिहाइड। ये भी एक तरह से मान लीजिए कीटोन ग्रुप लगा है, तो एक विड्राइंग ग्रुप है, लेकिन इसकी तुलना में कम है। और यहाँ पर एल्डिहाइड और मेथाइल ग्रुप है। तो अच्छा, एक चीज़ और देखिए, मेथाइल ग्रुप क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट का से डोनेट करता है, तो डोनेटिंग हो गया, EDG हो गया। यहाँ पर क्या है? EWG है, लेकिन इसकी तुलना में बी वाला क्या है? और कम है, EWG है। और यहाँ पर देखिए डी में 2 विड्राइंग ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप भी है और एल्डिहाइड भी है। हालांकि मुझे ये बताना था, क्या बताना था, कि कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पर ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन तो इलेक्ट्रोफिलिक के लिए होता है ना, मैं तो विड्राइंग ग्रुप कर रहा हूँ, विड्राइंग तो बेंजीन पर रिएक्शन थोड़ी कराना है। मैं थोड़ा सा सुधार रहा हूँ अब इसको, अपने पॉइंट को, कि यहाँ पर बेंजीन में जो एल्डिहाइड ग्रुप है जिसमें C डबल बॉन्ड O है, उस सेंटर पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो किसमें फास्ट होगा, ये बताना है। तो इसमें है एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें है कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप से ज़्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो यहाँ पर A B की तुलना में ज़्यादा हो गया। अब देखते हैं C, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट के कारण से इसमें रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अब D में देखिए नाइट्रो ग्रुप क्या है? -R ग्रुप है, या -I इफेक्ट शो करता है। -I इफेक्ट क्या करता है? एल्डिहाइड पर आने वाला न्यूक्लियोफाइल को और तेजी से लाएगा। इसलिए सबसे फास्ट जो देगा वो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, यानी पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड में सबसे फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा।
एडिशन होगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का, किसमें सबसे फास्ट, डी में। क्यों, नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप क्या है, -R या -I इफेक्ट लगाएगा जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर बनाएगा कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बन पर। ठीक है, अब इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर यदि पूछ लेता है इसी चारों में से कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सबसे उससे कम, उससे कम, उससे, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछता तब क्या होता, तो ये होता ऐसा, कैसा, ऐसा, C से ज़्यादा B से ज़्यादा A और A से ज़्यादा D, यानी इस क्रम में रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ने का होता, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। C सबसे लिस्ट रिएक्टिव, उसके बाद B है, उसके बाद A है, उसके बाद सबसे ज़्यादा D है। ठीक है, यानी इसका नंबरिंग एक, यानी नंबरिंग का मतलब रिएक्टिविटी का क्रम, एक पहले C हो गया, फिर B हो गया, A और D हो गया। क्लियर, चलिए 9वां क्वेश्चन क्या है, आइडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, ये मैं क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, इसको आप करिए और बताइए कि कल मैंने इसके पहले जो फर्स्ट ऑर्गेनिक का प्रैक्टिस सेट था उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन आया था कि आइडोफॉर्म वही देगा जिसके बगल में CH3CO ऐसा हो, OH हो, या कार्बन मिथाइल कीटोन हो, CH3C डबल बॉन्ड O हो, यानी एल्कोहलिक हो या एल्डिहाइडिक हो या कीटोनिक हो, CH3 यानी मिथाइलिक कार्बोनिल होना चाहिए, मतलब जिस कार्बन के साथ OH है या C डबल बॉन्ड O है उसके बगल वाले उसके साथ क्या लगना होना चाहिए, CH3, क्या लगा होना चाहिए, CH3 मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए। तो आप सबका स्ट्रक्चर देख लीजिए, बना लीजिए और चेक कर लीजिए कि किसमें मिथाइल कीटोन है या मिथाइलिक एल्कोहल है। ठीक है, तो वही क्या देगा, वही नहीं देगा, कह रहा है ना कि आइडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, यानी उसको छोड़कर, किसको छोड़कर, सब के सब दे रहे हैं लेकिन एक छोड़कर नहीं देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, वो कौन सा है, इसको आंसर आप बताइएगा। ठीक है, 10वां और लास्ट क्वेश्चन, अमंग्स द following compounds the one that will not respond to Cannizzaro reaction upon treatment with alkali, yes, फिर से important question, Cannizzaro reaction respond नहीं करेगा, not respond to Cannizzaro, not respond कर रहा है, तो देखिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो नहीं करेगा।